गया है ना? यस सर, यस सर। जी हेलो, श्रीधर जी, ऑल योर सर। माइक चेक 1 2 3 4। हेलो, माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीबॉडी। आज का दिन शराब नहीं पिया हूँ, भगवान की कृपा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12 कदम का प्रोग्राम, जिसकी वजह से मैं आज और एक एक दिन करते पिछले 36 साल और 3 महीने शराब से दूर हूँ। आज का विषय है आपके लिए एक दृष्टिकोण, अध्याय 11वां, विजन फॉर यू। आप लोग इतने दिन सब रोज बिग बुक के एक एक चैप्टर के बारे में, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते आए हैं, तो ये आज आखिरी दिन है। अब मुझे बताया गया है सुधीर जी ने कि विजन फॉर यू के बारे में अपना अनुभव बताइए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा 1-2 मिनट के अंदर। मैं जब 18 साल का था तब मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। 29 साल का हुआ तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेशा मिला। डॉक्टर श्रीकांत जोशी साइकेट्रिस्ट, मेरे पिताजी और भिवंडी ग्रुप के फाउंडर मेंबर सुभाष के, इनकी बदौलत मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, माताजी टीचर थी, मेरी दादी थी, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, दादी वारकरी थी। 4 बच्चे थे हम लोग, मैं सबसे बड़ा था, 2 भाई 2 बहनें, घर में 7 बंदे थे। किसी ने भी शराब नहीं पी थी। इसीलिए मैं वर्णन करता हूँ अपने शराबीपन का। पहले 5 साल किसी को पता नहीं चला, क्योंकि मैं बाहर जाके चुपचाप पी के बाद में सब उतर जाने के बाद आता था। या हो सकता है वो नॉर्मल ड्रिंकिंग रहेगा, मुझे पता नहीं अभी क्या है। लेकिन बाद वाले 6 साल जो थे उसमें मेरी धुलाई हो गई, तबीयत की वाट लग गई, नाक में से खून निकलता था, सलाइन लगाना पड़ता था बार बार, लीव 52 की गोलियां खाता था, हाथ कांपते थे शराब नहीं पीऊंगा तो। काम धंधे की वाट लग गई। मेरा पार्टनरशिप में धंधा था, मेडिकल स्टोर था, वहां से मुझे हकाल दिया गया था। शराब पीता हूँ, दिन रात शराब पीता हूँ, इसलिए मेरे पार्टनर ने मुझे हकाल दिया था। मेरे घर में मुझे कोई पूछता नहीं था, मैं बड़ा भाई होने के बावजूद मुझे कोई उतना पूछता नहीं था। न छोटी बहन पूछती थी, ना छोटे भाई पूछते थे। माँ बाप ने भी छोड़ दिया, कुछ दिन तक उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो पैसे की वाट लग गई, पार्टनरशिप के धंधे में ढापता था, चोरी करता था, तो पैसे की भी वाट लग गई, दूसरों के पास से भीख मांग के दारू पीना पड़ता था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला तो समझ में आया कि सब शराब पीने वाले शराबी नहीं है। 100 आदमी अगर आज शराब पीना शुरू करेंगे तो उसमें से 10 या 12 लोग शराबी होते हैं, ऐसे डॉक्टर लोग हमको बताते। अपने पास तो एक के पास कुछ स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं, केस स्टडी केस हिस्ट्री तो हम करते नहीं है, तो हमको पता नहीं, लेकिन डॉक्टर लोगों ने हमको बताया। तो मेरी समझ में आया कि मैं ये 10-12 लोगों में से एक हूँ। 20 सवाल दिए थे, सवाल का जवाब दिया, तो मेरी समझ में आया बेवड़ा तो हूँ भैया। और ये सवाल विवाल की जरूरत ही नहीं थी, सब खुद को ही मालूम था यार मैं बेवड़ा हूँ। मेरा पीने का तरीका अलग है आम लोगों से, ये मुझे समझ में आया था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद उसको ठीक तरह से मुझे समझाया गया। मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी, मानसिक आसक्ति और शारीरिक प्यास, तो फिर समझ में आया। अब मैंने पूछा था कि भैया इसका इलाज क्या है, तो बोले सुनने का। मैं बोला अरे यार, ऐसा सुन के अगर शराब बंद होती थी तो मैंने बहुत पहले शराब बंद की होती थी, अभी तक क्यों रुकता था। बोले देख भाई, हमारी तो सुन के ही बंद हो गई, तुम सुनो तो हो जाएगा। फिर मैं भिवंडी की मीटिंग के बाद में, भिवंडी में 2 मीटिंग चलती थी हफ्ते में, फिर मैं बाहर गया, कल्याण, थाना, डोंबिवली, कड़वा, मुलुंड, हफ्ते में 1 बार जाता था। तभी बस से जाना पड़ता था, गाड़ी वगैरह कुछ थी नहीं मेरे पास, तो 1.5 घंटे की मीटिंग, 2 घंटा पहले 2 घंटा बाद में सफर करने के लिए, और 50-100 रुपया लगता था ऊपर से। मैं सोचता था साला इतना पैसे में तो शराब आएगी, काय को शराब बंद करने के लिए इतने दूर जाने का। लेकिन मैंने किया। पहले साल में मैंने बहुत सारी मीटिंग की। मैं पिताजी हेडमास्टर होने की वजह से सरस्वती का वरदान है, अच्छी तरह से बात कर सकता था। तो कुछ लोगों ने धक्का मार के शेयरिंग करने को चालू करने को बोला, शेयरिंग करना चालू किया। और फिर क्या, मुझे ऐसा लगा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम मतलब खाली शेयरिंग करने का, बात करने का।
समझ में आया कुछ दिन के बाद में, ऐसा नहीं है भाई, जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते रहा। इनिशियल स्पॉन्सर के पास से स्पॉन्सर के पास गया। स्पॉन्सर के पास जाके प्रोग्राम लेने के लिए चौथा कदम लिखना शुरू कर दिया। पांचवा कदम उसके सामने बैठ के पढ़ा। आठवां नौवां कदम के लिए मेरे साथ मेरे इनिशियल स्पॉन्सर और स्पॉन्सर दोनों साथ में आए। पैसा चोरी किया था उसको पार्टनर को जाके मिला, घर वालों से सॉरी बोलने की कोशिश करना शुरू किया। तो जैसे मेरे को जमता था वैसे मैंने 1 साल के अंदर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम में आने की कोशिश की, 12 कदम की कोशिश की। और तभी उसी वक्त मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किताब मिल गई। मैंने कहा भैया ये बार बार इन्हीं लोगों को क्यों शेयरिंग देते हो? तो बोले इन्होंने प्रोग्राम लिया है। मैं बोला कहाँ होता है ये प्रोग्राम? तो बोले ये ब्लू कलर की, नीले रंग की किताब है, उसमें लिखा है। मैं रात को 10:30 बजे पढ़ना शुरू कर दिया। रात को 2:30 बजे तक मैंने धो डाला, पूरा कहानी आपका किताब पढ़ लिया। समझ में आया मुझे बाद में कि किताब पढ़ना बार बार, ये तो बिल डब्ल्यू ने ही बताया हमको। सिर्फ बिल डब्ल्यू ने नहीं, डॉक्टर बॉब ने हमको बताया है, सॉरी डॉक्टर सिलकवर्थ ने हमको बताया है। किसी ने बताया रहेगा शुरू में डॉक्टर्स ओपिनियन में, कि डॉक्टर ने हमको बताया कि भाई इस किताब को बार बार पढ़ो तो तुमको अक्कल आएगी, तुमको इलाज मिल जाएगा। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये जो किताब है, ये हम लोग ये बोलते हैं कि 10 जून 1935 से बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब दोनों शराब बंद किए और शुरू कर दिए थे। क्वेश्चन आंसर्स बाद में करेंगे भैया। तो डॉक्टर सिलकवर्थ ने बताया बार बार इसको पढ़ो, और 1935 10 जून को बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब मिले। 1939 में किताब बाहर आई। किताब की कहानी ए कम्स ऑफ एज में दी हुई है कि डॉक्टर बिल डब्ल्यू के पास बहुत सारी आइडिया थी। तो एक आइडिया थी, पैसा जमा करो, अपना हॉस्पिटल बनाओ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे रहते हैं वैसे बनाओ, और आखिरी वाली आइडिया थी किताब लिखो। तो डॉक्टर बॉब और उसके ग्रुप वाले जो थे उन्होंने कहा कि भैया ये बाकी वाली जो आइडिया ये तू कर लेना तेरे हिसाब से, हमको कुछ उसमें समझ में नहीं आता है और इंटरेस्ट भी नहीं है। ये किताब वाली जो आइडिया है ये हमको पसंद है, इसके लिए हम लोग स्टोरी लिखेंगे। तो हिंदी और मराठी और बाकी लैंग्वेज की किताब जो है अपने को इंडिया में जो पब्लिश होती है उसमें ज्यादा स्टोरी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल अंग्रेजी बिग बुक आती है उसके साथ में स्टोरीज होती है। 4th एडिशन अभी आया है। तो ये जो किताब है ये 1939 में पहली बार आई, और अभी हम लोग इस किताब के बारे में आखिरी अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं, आपके लिए दृष्टिकोण। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि इसके पहले इन्होंने क्या क्या बताया था। तो 2 चैप्टर जो है वो बार बार हमको पढ़ना चाहिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किताब जब हम पढ़ते हैं तो किताब कैसे पढ़े? एक तो आइडिया ये है कि स्टार्ट टू फिनिश पढ़ लो भैया, बाकी का जो रहेगा वो देखा जाएगा। स्टार्ट टू फिनिश पढ़ो। दूसरा आइडिया है जैसे रेफरेंस होएगा, तुम्हारी उम्र अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कितनी उसके हिसाब से पढ़ो। लेकिन कभी भी हमको इसका समाधान है, देयर इज अ सोल्यूशन एंड मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबीपन के बारे में कुछ जानकारी, ये बार बार पढ़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो मेरा सब डिसीज दिया है ना। जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पहले दिन मुझे समझ में आया ये जो बीमारी है ये इसमें दी हुई, इसका एक समाधान और शराबीपन, चैप्टर 2 और 3। पहला चैप्टर जो है वो बिल डब्ल्यू की कहानी है, और डॉक्टर बॉब का भयावह अनुभव ये आपके लिए दृष्टिकोण के बाद में दिया हुआ है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम लेने में जो कठिनाई आएगी उसमें से सबसे पहली कठिनाई थी स्टेप 2 और स्टेप 3, भगवान को नहीं मानते। तो उनके लिए बिल डब्ल्यू ने अलग से एक चैप्टर लिखा, उसका नाम हम अज्ञेयवादी। और फिर 5वें चैप्टर में हाउ इट वर्क्स में यह कैसे असर करता है, इसमें सब प्रोग्राम बता दिया। फिर 6ठे कदम में कार्यान्वित करना, मतलब 5th कदम के 5th स्टेप से आगे लिखा है। फिर फॉर वाइव्स लिखा है, पत्नियों के लिए। फिर परिवार के लिए लिखा है। फिर हमारे जो एम्प्लॉयर्स है, नियोजक है, उनके लिए बताया है। और आखिरी में आए आपके लिए दृष्टिकोण। अब सवाल ये होता है कि ये आपके लिए दृष्टिकोण की क्या जरूरत है? हम लोग किसी के घर में जाएंगे तो घर में फोटो लगाए रहते हैं, दादाजी की है, नाना जी की है, पिताजी की है, और सबको पुराने जमाने के लोग जो है मूछे बड़ी बड़ी, तलवार हाथ में, या बड़ी वाली कुर्सी, और बाजू में रहेगी तो रहेगी उनकी घरवाली। ये फोटो हम लोग क्यों लगाते भाई?
ये फोटो इसलिए लगाते हैं कि हमको समझ में तो आना चाहिए कि हमको आज जो कुछ मिला है वो किस वजह से मिला है, किनकी बदौलत मिला है। आज हम सोबर तो है, अल्कोहलिक अनोनिमस का संदेशा मिलता है। आजकल तो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट देते हैं, या तो फिर रिहैब में से मिलता है, या तो सोशल मीडिया पे मिलता है, बहुत तरह से मिलता है। अल्कोहलिक अनोनिमस में आए, शराब बंद हो गई, आनंद ही आनंद, सब खुश, कुशल मंगल। आज घर में काम पे जाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता घर में समझ में आ गया, भैया ये पीता नहीं है, अभी जान दो इसको, जो हो गया सो हो गया। तो सब लोग अपने को अंदर लेने की कोशिश करते हैं वापस। लेकिन हम लोगों को आज जो कुछ मिला है सोब्राइटी, ये हमारे बाप दादे की वजह से। जैसे हम घर में फोटो लगाते हैं, वैसे ये जो चैप्टर है, इसमें पहला तो काम बिल डब्ल्यू ने ये किया है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस कैसे पैदा हुई, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर उसने सब कुछ बता दिया है। क्या क्या बता दिया है? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो पहला आइडिया है कि भैया ये जो आज हम शराब से दूर है, लेकिन हम कहाँ से आए? तो पृष्ठ क्रमांक 151 हिंदी, जहाँ पर दूसरे परिच्छेद में बिल डब्ल्यू ने बताया है कि कुछ समय के लिए तो ऐसा होता, परंतु जल्द ही हम फिर एक ऐसी दुविधा में फंस जाते, और जब आंख खुलती तो वही 4 साये। कौन से 4 साये थे? भय, घबराहट, निराशा और मायूसी। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए तब ये अवस्था थी। डर था कि क्या होगा भैया, शराब पीने के दौरान हमने जो करेले बोए हैं, वो करेले तो आएंगे ही भैया। तो हो सकता है पुलिस पकड़ेगी, हो सकता है जिसका पैसा नहीं दिया वो पकड़ेगा, हो सकता है कि घर गृहस्थी के बाहर कुछ तो हमने लैंगिकता के बारे में नया कुछ किया है तो वो भी पकड़ेंगे। तो भय था, घबराहट थी, निराशा थी और मायूसी थी। ये 4 घोड़ेसवार कहा है उन्होंने, 4 साये बताया है। तो ये 4 साये की वजह से हमको आगे चलने में दिक्कत होती थी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जादू हो गया कि हमको बताया गया कि भैया डरो मत, लगे रहो, 1 डे एट ए टाइम। ज्यादा नहीं कुछ बताया, 1 डे एट ए टाइम। आज का दिन शराब नहीं पीना है। और शुरू शुरू में तो मुझे आज का दिन का भी टुकड़ा करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आज एक दिन भी नहीं होता था, तो फिर टुकड़ा करना पड़ता था। भैया सुबह 9 बजे बाहर जाने से पहले तो शराब पीने का सवाल नहीं होता है, लेकिन 9 बजे घर के बाहर निकले तो फिर हमारी लड़ाई चालू हुई। पीना है नहीं पीना है, पीना है नहीं पीना है, जेब में पैसा है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो 4 घोड़ेसवार थे, नशा, टेरर, बिवाइल्डरमेंट, फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर, ये 4 जो चीजें थी, उससे दूर रहने के लिए क्या करना पड़ा हमको, ये तो हमको सबको मालूम है, इसमें बताया हुआ है। लेकिन आगे चल के बिल डब्ल्यू ने इसके बाद में हिस्ट्री बताना शुरू कर दिया। इस कहानी में, इस चैप्टर में उसने हिस्ट्री बताना शुरू किया। कहाँ से शुरू करता है? वैसा देखा जाए तो बिल डब्ल्यू की कहानी है, डॉक्टर बॉब की कहानी भी है, लेकिन ये कहानी अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बताए। वो बताता है पेज नंबर 153, आखिरी परिच्छेद। कई वर्ष पूर्व साल 1935 में हम में से एक सदस्य पश्चिम शहर की यात्रा पर गया। उसकी यह यात्रा व्यापारिक दृष्टिकोण से निराशाजनक थी। मतलब बिल डब्ल्यू खुद गया था डॉक्टर बॉब के गांव में, और वहां पे होटल में रहने के बाद में उसको पैसा खत्म, काम नहीं हुआ, ये सब होने के बाद में उसने डॉक्टर बॉब से संपर्क किया। तो ये जो पूरी कहानी है ये उसने बताई है। और 10 जून की जो कहानी है वो भी उसने वहां पर लिख के रखी है। क्या बताता है वो? एक सुबह उसने दृढ़ निश्चय किया। किसने दृढ़ निश्चय किया? डॉक्टर बॉब ने। पेज नंबर 156 हिंदी। एक सुबह उसने दृढ़ निश्चय किया और उन लोगों को जिनसे वह डरता था, हाँ, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि काय को 12 कदम मांगता है, या 2 ही कदम करो बस हो गया, दुनिया चलती रहती है, सर्विस में उतर जाओ, सब टकाटक हो जाता है। लेकिन हमारे बाप दादे जिनके हमने फोटो लगाए हैं घर पे, वैसे ही डॉक्टर बॉब की कहानी में डॉक्टर बॉब बता रहे हैं
कि बिल डब्ल्यू की सारी चीजें मुझे मंजूर थी, लेकिन ये जो 8वां 9वां कदम के बारे में बोलता था वो मुझे मंजूर नहीं था। और वो जो रिजर्वेशन होने की वजह से डॉक्टर बॉब जाके वापस पिए थे। अब बिल डब्ल्यू ने उनको जब बताया कि भैया दूसरा कोई इलाज नहीं है, 12 कदम तो तभी लिखे नहीं थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 5 जो थे, वो 5 प्रिंसिपल्स की वजह से हम लोग शराब से दूर रह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने तो बता दिया हमको पास कोई इलाज नहीं है, तुम शराब पियो, अपने शरीर की वाट लगा दो, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा शरीर ठीक करने की कोशिश करते हैं। चाहे लीवर बदली करेंगे, चाहे एंटीबायोटिक देंगे, चाहे विटामिन देंगे, और तुमको टनाटन करेंगे, लेकिन वापस शराब नहीं पीना चाहिए। इसके लिए मेंटल ऑब्सेशन जाने का हमारे पास कोई इलाज नहीं। ये मेंटल ऑब्सेशन 1 डे एट अ टाइम, जैसे तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती जाएगी वैसे ही कम होते जाएगा, लेकिन ये कभी भी आ सकता है। तो डॉक्टर बॉब ने लिखा कि मैं 9वां कदम लिखने के लिए तैयार नहीं था, करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भैया कार में बैठकर वह उन सारे लोगों के पास गया जिनको उसने हानि पहुंचाई थी। ऐसा करते समय वह कांप रहा था, 9वां कदम लेते समय तो कांप रहा था। वह देर रात थका हारा घर वापस आया, पर बहुत प्रसन्न था। तब से ही उसने शराब नहीं पी। मतलब 12 कदमों का पूरा इस्तेमाल करने के बाद में ही हमारी शराब पूरी तरह से दूर हो सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर पहला काम किया है बिल डब्ल्यू ने कि जो स्टोरी है, बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब को कैसे मिले, चर्च में डायरेक्टरी कैसी थी, डॉक्टर बॉब ने कैसे मान लिया, और फिर उसके बाद में डॉक्टर बॉब सोबर रहने के बाद ये लोग दोनों मिलके हमको जो कुछ मिला है वो दूसरे की देने की कोशिश हमको करना है। और इसीलिए उसने तुरंत ही दूसरे आदमी के पास जाना शुरू कर दिया। तो 3 नंबर का जो बंदा था, वो बंदा जो था उसका नाम था बिल डी। इन्होंने यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं, तो लेकिन ये लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 2 दिन बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस का यह भावी सदस्य 157 पेज नंबर 157, यह भावी सदस्य टिकटिकी लगाकर अपने सामने बैठे अजनबी लोगों को घूर कर देख रहा था। आप लोग कौन है? मुझे इस निजी कमरे में दाखिल किया गया है। तो ये बिल डी जो था वो वायलेंट था। उसने पहले 2-3 सिस्टर्स को, नर्सेस को मारा भी था, इसीलिए उससे लोग डरते थे। लेकिन डॉक्टर बॉब ने उनको बताया कि इसको एक अलग रूम में लेके जाओ, और उसने तब से, उन्होंने लिखा है, तीसरे दिन इस व्यक्ति ने जो पेशे से वकील था, अपना जीवन अपने सृजनहार की निगरानी और मार्गदर्शक के हवाले दिया और कहा वो जरूर होगा। तो इस तरह से बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, बिल डी और चौथा इसम जो था, चौथा आदमी है, 1935 साल की ये बात है। बोलता है उनके पास 3 व्यक्ति आए, ये चौथे के पास 3 व्यक्ति आए, और लगभग 1.5 साल बाद ये 3 व्यक्ति 7 अन्य लोगों को अपने साथ मिलाकर, तो बिल डब्ल्यू ने कहानी बताई कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा। तो एक्रोन में हेनरी के घर पे हम लोग मिल रहे थे, तो बिल डब्ल्यू बता रहा है कि अब बाहर के लोगों को भी इसमें रुचि आई। एक पति पत्नी ने अपना बड़ा घर इन असाधारण लोगों को सौंप दिया। ये जो थे, इनका नाम था टी हेनरी और क्लेरेंस, हस्बैंड एंड वाइफ थे, उन्होंने ये सब कर दिया। फिर बिल डब्ल्यू इस चैप्टर में आगे बताते हैं कि अपनी समस्याओं के प्रति एक व्यवहारिक पहुंच, किसी प्रकार की असहनशीलता का ना होना। आगे चल के हमको क्या करना है, विजन फॉर यू। शराब तो बंद हो गई, 1 डे एट ए टाइम मीटिंग में आते रहेंगे तो बंद होती रहेगी, लेकिन संस्था, इंस्टीट्यूट अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आगे क्या होने वाला है। फिर समझ में आया, अब यह घर हर सप्ताह आने वाले सदस्यों के लिए छोटा पड़ना लगा। मतलब अभी क्लेरेंस का जो घर था, वहां से हम लोगों ने अलग से अपना मीटिंग शुरू कर दिया है। तो इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो विजन है कि भाई आज एक ग्रुप है, उसके 2 ग्रुप होंगे। हो सकता है भले मारामारी होगी थोड़ी सी, बोलते हैं हमारे यहाँ कि एक रिजेंटमेंट और कॉफी पॉट,
दो चीजें रहेगी तो दूसरा ग्रुप अपने आप खुल जाता है। तो अब यह घर सप्ताह आने वाले सदस्यों के लिए छोटा पड़ने लगा, तो ये लोग अलग हो गए और फिर एक शहर से दूसरे शहर ये जाना शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? तो पहली चीज थी बिल डब्ल्यू थे न्यूयॉर्क में, ये भाई साहब डॉक्टर बॉब थे एक्रोन में, और फिर दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे ऐसे करके एक एक चीज जो है एक एक शहर में हम लोग पहुंचने लगे। और फिर हमारा जो डॉक्टर सिल्कवर्थ है, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 162। यह डॉक्टर प्रायः हमारे द्वारा अपनाए गए ढंग को अपने किसी न किसी रोगी को सुझाते रहे। तो ये मैसेज आगे कैसे गया भैया? तो डॉक्टर सिल्कवर्थ जो थे वो अपने पेशेंट को बताने गए कि भैया ये इधर इधर मीटिंग चलती है, उनके साथ जाओ तुम, तो फिर तुमको सब ठीक हो जाएगा। और इसीलिए बिल डब्ल्यू ने हमको आशा दी है। क्या आशा दी है? कि हमें आशा है, पेज नंबर 162, कि एक दिन ऐसा आएगा जब यात्रा पर निकले हर शराबी को अपने ठिकाने पहुंचकर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का भाईचारा उपलब्ध होगा। तो आज अक्सर कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे अभी तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं पहुंची है। 28 स्टेट्स है और 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज है, तो हर स्टेट में हम नहीं पहुंचे हैं। जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो 700 तालुका है, 28 जिला है, 700 तालुका है, और 700 में से 300 तालुका में हमारी पहुंच है ही नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो बिल डब्ल्यू ने आशा दिया है कि काफी हद तक यह पहले से ही यह सच हो चुका है। 700 में से 350 तो पहुंच गए भैया। भले 55 साल में हमने शुरुआत किया 1955 में, आज 2025 में आए, इतने साल अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंडिया में आके हुए, हम अभी तक हर तालुका, हर जिला, हर स्टेट में नहीं पहुंचे। अब फिर पूछते हैं कि यह हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हो। आप अपने आप से कह रहे हैं मैं घबराया हूं और अकेला हूं, मैं यह सब नहीं कर सकता हूं। अरे बाप रे, इतना दुनिया भर का सब 700 तालुका में पहुंचना, ये मैं थोड़ी अकेला कर सकता। बिल डब्ल्यू कहते हैं परंतु आप कर सकते हैं। आप भूल रहे हो कि आपने अभी अभी उस शक्ति का स्रोत ढूंढा है जो आपसे कहीं अधिक बड़ी है। ऐसी शक्ति पर आश्रित होकर जो हमने किया है उसे दोहराने की सिर्फ इच्छा, धैर्य और मेहनत की आवश्यकता है। तो बिल डब्ल्यू ने इस चैप्टर में कहा है कि भैया हम लोग एक न एक दिन हर शराबी के पास जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये आशा भी दी है कि जितने लोगों के पास हम पहुंचे हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग जो है ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आना चालू हो गया है। अब सवाल ये है कि हमको पहुंचना है और पहुंचने के लिए क्या करना है। तो आगे चल के फिर यूनिटी सर्विस रिकवरी वगैरह आ गया, लेकिन ये 1939 में लिखा हुआ किताब है जिसमें हमने आज तक कुछ भी वर्ड बदला नहीं है। जो प्रियम्बल में थे उसमें खाली मेन एंड वीमेन था, उधर हमने पीपल किया है, क्योंकि अभी जेंडर अलग अलग भी आने लगा है, लेस्बियन है, गेज है, क्वियर है, तो उनको सबको हमको अंदर लेना है, किसी को बाहर नहीं रखना है। इसलिए हमने मेन एंड वीमेन के बदले में पीपल करके चेंज किया है, इसमें अपना प्रियम्बल में किया है। लेकिन ये जो कहानी है 164 पेजेस की, एक वेबसाइट है उसका नाम ही 164 पेजेस ऐसा नाम है उसका वेबसाइट का। तो इसमें जो कुछ लिखा है उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बिल डब्ल्यू इस चैप्टर में, आखिरी चैप्टर, अब खत्म हो गई, बिल की किताब खत्म होने को आई, तो हमको बताना पड़ेगा कि आगे चल के क्या करना है। तो इसीलिए बोलते हैं हमारी इस किताब का उद्देश्य केवल सुझाव देना है। अब ये 1939 में जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस शुरू हुई, तो आज की तारीख में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम फॉलो करने वाले और 30-35 एनोनिमस ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। उसमें कुछ लोग, कुछ शायद आप जानते भी रहेंगे। एक है निकोटिन एनोनिमस, जो आजकल बहुत जोरों में निका बोलते हैं उसको, कि जिसमें सिगरेट और तंबाकू के जो भी है वो सब बंद होने के लिए वन डे एट ए टाइम करते हैं।
बाद में गैम्बलर्स एनोनिमस है, शराब जुआ खेलने वाले लोगों के लिए। बाद में नारकोटिक्स एनोनिमस है। मैं इधर गया था मेरी बेटी के पास इंग्लैंड, तो उधर कोका एनोनिमस है, CA, कोका एनोनिमस। बाद में सेक्सोहॉलिक्स एनोनिमस करके है। बाद में सेक्स एडिक्ट एनोनिमस करके है। बाद में ओवर ईटर्स एनोनिमस है। तो ये सब कैसे हो गए भैया, इतना सब कैसे हो गया? तो बिल डब्ल्यू कहता है कि हमारी किताब तो खाली सुझाव दे रही है भैया, तो सही में आगे रास्ता कौन बताएगा? क्योंकि वो आगे क्या कहता है, हम महसूस करते हैं कि हमें भी थोड़ी बहुत ही जानकारी है, पूरी जानकारी अल्कोहलिज्म के बारे में नहीं है, और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेशा आगे कौन सा पहुंचाने का, इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर हमको कौन जानकारी देगा भैया? ईश्वर, पेज नंबर 164 हिंदी। ईश्वर निरंतर हमें और आपको निर्देश देते रहेंगे। मतलब हमको गाइड कौन करता है भैया? हमको कभी कभी डर लगता है कि हो सकता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर ये शराबी लोग, हम लोग सभासद एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, मारामारी करते हैं, कभी मीटिंग बंद हो जाती है, कभी नई शुरू हो जाती है। तो आगे चल के क्या होगा? ये हम लोग जो सेल्फिश लोग हैं, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि कुछ लोगों ने बोला है कि ये हो सकता है कि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाने वाला बीमारी भी हो सकता है। तो हमारे बाल बच्चे, दादा पोदा पोते कब जब आएंगे, या आज से 500 साल बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिंदा रहेगी क्या? तो इसके लिए बिल डब्ल्यू ने बताया है, डरो मत भैया, भगवान जब तक चाहता है, ऊपर वाला जब तक चाहता है, तब तक ये संस्था जिंदा रहेगी। और हमने दूसरों के अनुभव से सीखा है। वॉशिंगटोनियन सोसाइटी जो थी, उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा काम किया, एनोनिमिटी नहीं रखी, लोगों के नाम और फोटो और ये सब रखा, और फिर ये जो ब्लैक लोग थे उनके बारे में और कुछ नया काम करने शुरू किया। तो हमारे 12 कदम आगे चल के हमको बोलते भटकना नहीं है भैया। हमको बिल डब्ल्यू ने इस चैप्टर में लिखा है, रोज प्रातः ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना में पूछे कि आप इस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं जो अभी इस बीमारी से पीड़ित है। यदि आपका अंतःकरण साफ है तो आपका उत्तर मिल जाएगा, परंतु यह स्पष्ट है कि आप वह कुछ नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। मतलब अगर आपने पूरे 12 कदम नहीं लिए रहेंगे तो आपकी इफेक्टिविटी अपने आप कम हो जाएंगी। आप इधर बोलते हैं और आपका वुमनाइजिंग चालू है, आपका गैम्बलिंग चालू है, तो आप अच्छी तरह से दूसरे आदमी के पास में जो बता रहे हैं वो उतना एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसमें प्यूरिटी नहीं आएगी। इसीलिए बिल डब्ल्यू ने आगे लिखा है, इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर के साथ आपका संबंध सही है तो आपके और अन्य लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े चमत्कार होंगे। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सत्य है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब की आखिरी चैप्टर में बिल डब्ल्यू बोलता है, अरे भैया हमको बहुत अक्ल है और हम आपको सिखाने के लिए इसलिए किताब लिखा है, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। हमको तो बहुत कम मालूम है, और जब तक ईश्वर चाहता है तब तक ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम चलते रहेगा। इसके बाद में क्या होगा ये तो ईश्वर तय करेगा। लेकिन हमको एक पक्का मालूम है, ईश्वर हर शराबी के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिंदा रखेगा, क्योंकि ईश्वर को पता चला है कि ये सब बेवड़ा लोग, शराबी लोग इधर जाते हैं और अपने अंदर बदलाव करते हैं। कहाँ से ये बदलाव की शुरुआत हुई? तो इसको कहा गया है, ये किताब लिखने के बाद में कई सारे साइकेट्रिस्ट, कई सारे धर्मगुरु हमारे साथ में आए। 1939 में ये किताब लिखी हुई है। 12/12 आया 1955। तो 12/12 में हम लोग एक एक स्टेप के बारे में, एक एक ट्रेडिशन के बारे में कहते हैं, और एक टर्म्स ऑफ एज में उसने धर्म क्या कहता है, मेडिकल फ्रेटर्निटी क्या कहती है, इसके बारे में दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के भगवान ने हमको बताया। अभी आज हम जाते हैं, ये मुझे अभी परसों एक डॉक्टर ने फोन किया था, MD डॉक्टर। मैं बोला अरे भाई मैं कंपाउंडर हूँ, मैं फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ, वकील हूँ, LLB LLM PhD हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? तो बोले नहीं, मेरी क्या समस्या है मैं बताता हूँ, उसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज तो बैक टू बेसिक सबके लिए एक ही है, लेकिन ये कन्वर्शन
पहली बार जब हम अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं तो तुरंत होता है। तो डॉक्टर कार्ल से ये कहानी शुरू होती है। कार्ल के पेशेंट जो थे उनका नाम था रोलैंड एच। रोलैंड एच को उन्होंने बताया नहीं कि भैया तुमको तेरा शराबियत बंद करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक करने के लिए मेरे पास दवा नहीं है, ये उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन उन्होंने इतना ही बताया तू धर्म का आचरण कर ले भैया। और उन्होंने जाके ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ज्वाइन हो गए। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से कुछ लेना देना नहीं है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो है वो फर्स्ट सेंचुरी की, पहले शतक की जो क्रिश्चियनिटी थी उसका आचरण करने लोगों के लिए बनाया हुआ एक ग्रुप था। वहां उनको 5 तत्व मालूम पड़े। क्या तत्व मालूम पड़े? ये सबके लिए थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में तो सब लोग आते थे, शराब बंद करने वाले, ज्यादा खाना खाने वाले, जिंदगी में परेशान। तो उनका पहला काम था एडमिशन। अरे भाई, जैसे आया पहले कबूल करो। तो पुराने जमाने में अपने मीटिंग में भी ऐसे चर्च में जैसे बेंच रहता है तो घुटने टेक के ईश्वर से प्रार्थना करना है कि मेरी ये समस्या है। तो पहली प्रॉब्लम, पहला सुझाव दिया था एडमिशन। जब तक तुम एडमिट नहीं करते शराब से मेरी धुलाई हुई है तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल था कन्फेशन। चौथा कदम, पांचवा कदम, जब तक हम कबूल नहीं करते हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमने क्या क्या गलत काम किए, क्या करना चाहते थे, जाना कहाँ था, पहुंच कहाँ गए, कुछ नहीं होने वाला है। पांचवा बताया रेस्टिट्यूशन, आठवां नौवां कदम। जब तक हम जिन लोगों को तकलीफ दिए, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे काम की जगह पे हो, उनको सबको जब तक सॉरी नहीं बोलते, जब तक पैसा वापस नहीं देते, अपने बर्ताव से हम जब तक उनके साथ में अच्छी तरह से नहीं रहते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चौथा बताया गया था सर्विस टू अदर्स। 12वें कदम में हमको जो दिया गया है ये सर्विस टू अदर्स। और पांचवा दिया है विथ गॉड, वन विथ गॉड। तो ये तीसरा कदम और 11वां कदम जो है वो हम गॉड के साथ। तो हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो रिलीजन से आया है। भले आज हम रिलीजन के बारे में बात अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं करते हैं, तेरा रिलीजन अलग, मेरा रिलीजन अलग, लेकिन हम स्पिरिचुअल बात करते हैं। तो यही 5 तत्व आगे चल के बिल डब्ल्यू ने लिखने को बैठा तो 12 हो गए। और बिल डब्ल्यू को 12 अपोस्टल से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए उसको लग रहा था कि हम जिंदगी में दुनिया में किसी ने नहीं किया वो हम कर रहे हैं। तो बिल डब्ल्यू ने 12 कदम लिखे। और 12 कदम लिखने के बाद में कई साल के बाद में एक दिन उसको 1960 में उसको मौका मिला, उसने डॉक्टर कार्ल यूंग को मैसेज दिया, खत लिखा कि भाई तुमने उसको क्यों नहीं बताया। तो बोले अरे उस समय डॉक्टर लोग मुझे मारते थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बड़ा डॉक्टर था, यूरोप का साइकेट्रिस्ट था, मैं अगर कहूंगा कि हमारे पास इलाज नहीं है तो डॉक्टर लोग बोलेंगे अरे ऐसा सब बोलने का नहीं रहता है। और हमको शुक्र मानना चाहिए ऊपर वाले का। और एक इंसिडेंस बताता हूँ। विजन फॉर यू में आने से पहले हमको याद रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो हिस्ट्री बोलता है। याद करो भैया उन लोगों ने क्या किया था। डॉक्टर सिल्कवर्थ को बुलाया गया था, बिल डब्ल्यू की मिसेस लुइस ने बुलाया था कि देख भाई ये क्या बोलता है, मेरे को हवा आई, सफेद हवा आई और सफेद कलर दिखाई दिया, अब मैं शांत हो गया, ये क्या बोलता है। अगर उस वक्त डॉक्टर सिल्कवर्थ ये सोचते थे कि इसको हेल्यूसिनेशन होते हैं, भास हो रहे हैं, और उनको अगर एक सोने की दवा कंपोज का इंजेक्शन डॉक्टर देते थे तो हम लोग सब सोए हुए रहते थे। लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि धर्म का आचरण करने से इन लोगों के अंदर कन्वर्शन होता है। और बिल डब्ल्यू के अंदर जो कन्वर्शन हुआ वो स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन था। और हम लोग के अंदर जो कन्वर्शन होता है वो एजुकेशनल वैरायटी है। तो विजन फॉर यू में हमको हमारे बाप दादे के जमाने से क्या होते आया है अल्कोहलिज्म के पेशेंट के बारे में, और अल्कोहलिज्म से बाहर निकलने के लिए, ये मानसिक बीमारी से बाहर निकलने के लिए क्या बदलाव लाना चाहिए, ये सब डॉक्टर सिल्कवर्थ को मालूम था। इसीलिए उसने बोला बिल डब्ल्यू बेटर हैंग ऑन टू इट। ये भाई तेरे को जो कुछ हो रहा है ना उसको पकड़ के रखो। अगर समझो उन्होंने बोला रहता था ये चुप सो जा, कुछ नहीं हुआ, तेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है, तो हम लोग की वाट लग जाती थी। इसीलिए विजन फॉर यू के बारे में बात जब हम करते हैं तब हम कहाँ से आए यहाँ पे भी बात करते हैं और कहाँ जाना है वो ये भी बोलता है। हमको आगे चल के क्या करना है भैया,
ईश्वर के प्रति आपकी जो आस्था हो, अपने आप को उनके पूर्ण समर्पित कर दो, भगवान के हवाले कर दो। तीसरा कदम, भगवान और अपने साथियों के सम्मुख अपनी त्रुटियों को स्वीकार करे। चौथा पांचवा कदम ले, अपने अतीत के मतलब मलबे को साफ करे। आठवां नौवां कदम लो, जो आपको प्राप्त हुआ उसको खुले मन से लोगों को बांटो और हमारे साथ आ जुड़ो। 12वां कदम ले लो, हम इस आध्यात्मिक भाईचारे में आपके साथ होंगे और इस खुशहाल गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए आपको हमारे से कुछ अवश्य मिलेंगे। यह प्रार्थना है कि ईश्वर आप पर कृपा करे और अपनी सुरक्षा में रखे। तब तक अलविदा। तो ये यहाँ पर विजन फॉर यू चैप्टर खत्म हो जाता है। अंग्रेजी में 164 पेजेस है, हिंदी में भी 164 पेजेस है। आगे व्यक्तिगत कहानी में डॉक्टर बॉब की कहानी लिखी हुई है, लेकिन जो बेसिक टेक्स्ट हम लोग कहा जाता है 164 पेजेस, उसमें आखिरी वाला विजन फॉर यू मतलब शराब बंद होने के बाद में आगे तुमको क्या करना है, इसीलिए तुमको थोड़ा हिस्ट्री में झांक के देखना पड़ेगा। हमारे घर में दादाजी के फोटो लगाते हैं, वैसे बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब ने क्या किया हमको जानने की जरूरत है। और ये अगर हम जानेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में हम कहाँ थे। बिल डब्ल्यू हमको स्टोरी बताते समय क्या बताता है, पहले कैसे थे, फिर क्या हुआ और अब कैसे है। पहले कैसे थे मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पुराने जन्म का कुछ पाप है, इसके लिए तुम बेवड़ा बन गए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमने गलत काम किए इसलिए बेवड़ा बन गए। तो बिल डब्ल्यू ये सब झमेले में नहीं पड़ता है। क्यों बेवड़ा हुए वो सब छोड़ दो भैया, क्या हुआ, बेवड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, फिर धुलाई हुई ना भैया। करेले बोए थे, वो करेले आने लगे। पुलिस से तकलीफ, घर वालों से तकलीफ, पैसे की तकलीफ। अध्यात्म में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। कभी कभी मैं बहुत टाइट हो जाता था ना, तो स्कूल के ग्राउंड पे जाता था और आसमान में देखता था, तो आसमान में तारे दिखाई देते थे। तो फुल टाइट में मैं आसमान में जो तारे रहते थे उनके साथ बात करता था और उनको यही बता था कि तुम लोग का अच्छा यार, तुम लोग आसमान में है, चमक रहे हो, मेरी हालत खराब है, मेरे लिए कुछ करो यार तुम लोग। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मुझे संदेशा मिल गया। तो हर ए मेंबर आज जो ये सुन रहा है, 40-50 लोग सुन रहे हैं, हमको मालूम है कि हम आगे चल के क्या करने वाले। हो सकता है कि हमारे में से कुछ लोग रिलैप्स हुए हैं, कुछ लोग वापस स्लिप हुए हैं, लेकिन उनको भी वापस लाने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस कोशिश करता है। आज ही सुबह मुझे मेरा एक स्पॉन्सी 2017 में स्लिप हुआ और 2026 में मुझे फोन करके बोलता है अभी मैं 40 दिन सोबर हूँ, 1 डे एट ए टाइम, मेरे को मीटिंग में जाने को शर्म आती है, अब मैं ऑनलाइन मीटिंग करना चाहता हूँ, मुझे ऑनलाइन की लिंक भेजो। मैं इतना खुश हो गया, अरे यार, बोलता है 1 जनवरी 2026 मतलब सोबर। पहले 14 साल सोबर था, अभी 17 से 26 9 साल स्लिप में है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस उसका भी स्वागत करती है। तो जिंदगी में ऊपर नीचे तो होगा ही, कठिनाइयां आएगी, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन दोनों जगह पे हमको शांति रखने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम काफी उपयोगी होता है। कई लोगों के बच्चे गए हैं, सामने हमारे लॉरी साहब मुंबई में थे, उन्होंने अपने बेटे को कार में से उतारा और दूसरे साइड में वो जा रहा था, तभी उनके सामने ट्रक ने उसको उड़ा दिया, मर गया बेटा मर गया। 12वें कदम में 12/12 में वो कहता है कि क्या हम आम आदमी की तरह अल्कोहलिज्म के अलावा जो तकलीफें होगी उनको सामना कर सकते हैं क्या। तो बिल डब्ल्यू ने बिल्कुल बताया है कि हाँ, हमारे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नजदीक वाले लोग जो थे वो गए, छोड़ के गए, पैसे गए, तबीयत की वाट लग गई, फिर भी हम लोग शराब पीने नहीं जाएंगे। और ये जो दिया है ये विजन फॉर यू में शुरू करता है। विजन फॉर यू की शुरुआत जो है वो हमको याद करा देता है। कहाँ से शुरू किया था भाई हमने, पेज नंबर 151। अधिकांश सामान्य लोगों के लिए शराब पीने का अर्थ है मौज मस्ती, सहचारिता, रंगीन कल्पना की दुनिया। तो हमने जब शराब शुरू की थी तो हम सब यही तो कर रहे थे, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इसका अर्थ है जिम्मेदारी, उदासीनता और चिंता से मुक्ति। 1 पावशेर मारो, 1 क्वार्टर मारो, सब ठीक हो जाएगा।
यह दोस्तों के साथ एक आनंददायक मेल मिलाप और जीवन के अच्छा होने की अनुभूति थी। लेकिन हमारे बारे में क्या हुआ? पुराने मजे गायब हो गए, अब तो केवल यादें बनकर रह गए। पुराने समय के सुखद पलों का दोबारा कभी अनुभव न कर सके। और बिल डब्ल्यू कहता है, हमें नियंत्रण में रहकर शराब पीने के योग्य बनाने के लिए हम चाहते थे। हम एक और प्रयास करते थे और एक बार असफलता हाथ लगते थे। तो बिल डब्ल्यू ने ये स्टार्ट किया है, शुरुआत की है स्टोरी की, चैप्टर 11 की, आपके लिए दृष्टिकोण की। कहाँ से आए थे हम? जिंदगी में पहली बार शराब पिए, क्या मजा आया था, क्या आनंद आया था, वहां से शुरू करते हैं। और आखिरी में हमको ये बताया जाता है कि भैया, ये हमारी यह किताब का उद्देश्य केवल सुझाव देना है। हम महसूस करते हैं कि हमें भी थोड़ी बहुत ही जानकारी है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का विजन फॉर यू चैप्टर जो है वो आखिरी वाला चैप्टर है। इसमें ना तो कुछ चेंज किया हमने इतने साल से, और ना ही कुछ नया सुझाव आया कि और एक चैप्टर ऐड कर दो इसमें। हमको सबको खुजली है। क्या खुजली है? मेरे स्पॉन्सर कहते, तो हमको बिल डब्ल्यू बनने की खुजली है। कोई अपना ग्रुप चालू करता है, कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप चालू करता है, कोई और कुछ करता है, कोई और कुछ करता है। ये तो मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं, 7 अंधे और एक हाथी की कहानी हमको बचपन में बताई गई थी कि अंधे को जो हाथ में लगता है, जिसका हाथ में पैर लग गया, वो बोलता है अरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस खंबे की जैसी है। जिसको पूंछ लग गई वो और कुछ बोलता है। वैसी पूरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस तो सबको में से किसी को भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस बहुत बड़ी है, उसकी प्रिंसिपल्स बहुत बड़े हैं। हमको तो बहुत छोटा समझ में आया है, लेकिन जो भी मिला उसको उसमें ही हम खुश होते हैं। और हमको समझ में आता है कि भैया जो मिला उसमें खुश रहो। कोई बोलता है चौथा कदम ले लो भाई, सब ठीक हो जाएगा। कोई बोलता है अरे कदम बिदम लेने की कोई जरूरत नहीं है, खाली सर्विस में आ जाओ, वन डे एट ए टाइम, मीटिंग चालू करो, एक दूसरे से मिलो, 12 स्टेपिंग करो, बहुत काम हो जाएगा। तो बिल डब्ल्यू इसमें कहते हैं, तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए आगे? तो बोलता है कि हम नहीं बताएंगे ये करो, ये मत करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है ये तो तुमको भगवान ही बताएगा। और भगवान तो तुमको व्हाट्सएप भेजेगा नहीं भैया, लिंक नहीं भेजेगा, इसमें आ जाओ तो मैं तेरे साथ बात करता हूँ, और इसकी लिंक तो भेजेगा नहीं, वो अपना जैसे चल रहा है अभी वैसा। तो भगवान हमसे बात करेगा अपने स्पॉन्सर के माध्यम से। कभी कभी तो स्पॉन्सी के माध्यम से भी बात करता है भगवान। तो भगवान बात करेगा आदमी के माध्यम से, और इसीलिए हमको एक दूसरे के साथ में पकड़ के रखना है। प्रोफेशनल हेल्प जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, एनालिस्ट के पास जाना है, काउंसिलर के पास जाना है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद बिल डब्ल्यू हमको आखिरी लाइन में बोलता है, हम प्रार्थना करता है कि ईश्वर आप पर कृपा करे और अपनी सुरक्षा में रखे, तब तक अलविदा। और यही करते करते मुझे 36 साल हो गए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तब शादी नहीं हुई थी, ये में आने के बाद शादी हो गई, फिर बेटी हो गई, बेटी की पढ़ाई हो गई, बेटी बाहर देश गई, उसकी शादी हो गई, मियाँ बीबी दोनों अभी यहाँ पे है, रिटायर हो गया, पेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ाने का काम चालू है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग करता हूँ, मैं वर्कशॉप लेता हूँ, 1 दिन का 2 दिन का, जिसमें पहला कदम, चौथा कदम, 9वां कदम, 12वां कदम। अभी मेरे 83 महाराष्ट्र में पूरा घुमा हूँ मैं, 83 वर्कशॉप हो गए। दिन भर साथ में 50 आदमी बैठो, खाने का इंतजाम करो, अपना कंट्रीब्यूशन खुद निकालो, और खाली बिग बुक में क्या लिखा है चौथे कदम के बारे में, पहले के बारे में, एक टाइम एक ही कदम देते हूँ। या तो फिर 2 दिन में, अभी नया आइडिया है, अभी मैं जाऊंगा 7 मार्च को जाऊंगा अमरावती, यहाँ पे 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा। फिर अगले महीने में 4 अप्रैल को मैं जाऊंगा ब्रह्मपुरी, जिला नागपुर है कि क्या मालूम नहीं मुझे, नागपुर ही है मेरे ख्याल से, तो वहां जाऊंगा। और मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में यूट्यूब का चैनल, हिंदी चैनल है, उसको 50 वीडियो हो गए, मराठी चैनल है उसका 150 वीडियो हो गए। उसका हिंदी का चैनल का नाम है ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर, ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर, इंग्लिश में टाइप करो तो मिल जाएगा। और मराठी वाला है उसका नाम है ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर। तो ये सब मैं करते रहता हूँ, आज भी मीटिंग करता हूँ। मुझे मालूम है मैं वापस शराब पी सकता हूँ 36 साल के बाद में भी। कोई इधर ये नहीं दिया है कि भाई तू जिंदगी में अभी कभी वापस शराब नहीं पिएगा। 36 साल के बाद में मैं शराब पी सकता हूँ।
अभी मुझे शराब नहीं पीना है, और शराब नहीं पीना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बॉब ने बताया है कि कल जो मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन थी, जो कुछ मैंने किया जिसकी वजह से मैं कल शराब से दूर रहा, वही अगर मैं आज करूंगा तो आज भी शराब से दूर रहूंगा, और वही आने वाले कल में करूंगा तो आने वाला कल भी एक एक दिन करते मैं मरने तक अल्कोहलिक एनोनिमस में आके शराब से दूर रहूंगा। तो मुझे भी मालूम है आज उम्र 65 पूरा हो गया, अब कितने दिन बचे हैं मालूम नहीं, क्या करना है ये तो बिल डब्ल्यू ने बताया है, विजन फॉर यू में बताया है कि बेटा आगे चल के क्या करना है, इसमें सब कुछ लिखा है। बार बार ये 164 पन्ने पढ़ते रहो, तुमको अपने आप अकल आएगी, भगवान तुमको अकल देगा। तो आज इस ग्रुप ने, सेरेनिटी ग्रुप ने मुझे ऑनलाइन शेयरिंग करने का मौका दिया, इसीलिए मैं आभारी हूँ। सुधीर भाई दिल्ली के अपनी तबीयत ठीक होने के बावजूद भी सेवा में लगे रहते हैं, उनका मैं आभारी हूँ। ये 50 लोग सुन रहे हैं, उनका भी आभारी हूँ। और ये आप रिकॉर्डिंग चालू है, अभी ये रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। मेरा नाम श्रीधर, मैं शराबी हूँ, मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ, अभी मुंबई में रहता हूँ, मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों ने सुना शांति से, इसलिए आप सबका आभार मानता हूँ।